बस आपको अरेंज इंस्ट्रूमेंटेशन का एक फील समझना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकता हूँ वो मैं आपको भी बताऊंगा जब अरेंजमेंट की क्लासेस होंगी। बाकी अरेंजमेंट के साथ साथ एक और टॉपिक पे हमें वर्क करना है, मिक्सिंग पे, क्योंकि जो भी साउंड हमारे पास आएगी ना वो अब डायरेक्ट यूज नहीं करने। अब तक हम क्या करते थे, डायरेक्ट पैटर्न बनाया बस। बट अब क्या करना है, उसको एक फील देना है, उस पैटर्न को समझना है, वो पैटर्न क्या क्रिएट कर सकता है, देन उसको फील देना है। फिर इसमें एक लूप यूज हुआ है। ये मेरा ही गाना है, बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा हिंदी टाइप वाला गाना है। देखो ये ऐसे स्टार्ट होता है। अब जो ये पैटर्न है ये हमने बनाया है नेक्सस से। मिक्सिंग के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके साउंड्स होंगे जैसे किक क्लैप हैट स्नेयर्स वगैरह, आप क्या करो, उनका ना बस ट्रैक बनाओ। अब ये बस ट्रैक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ना साउंड्स को इजीली मैनेज कर सके। जैसे मैंने क्या किया है, 1 से 8 तक इसको सिलेक्ट किया एंड 9 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे बस ट्रैक बन गए। सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, 60 से 67 तक आपके, जैसे यहाँ तक आपके बीट्स हैं, ठीक है, परक्यूशंस रखिए यहाँ पे, और 65 पे बस। तो यानी कि जो 65 है वो परक्यूशंस का बस है। फिर 66 से 70 तक लीजिए, 71 पे बस, यानी कि यहाँ पे परक्यूशन का बस है। और फिर आपका वोकल है, वोकल आपका सिंपल रहता है, जितने वोकल उस पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होता है। जो राउटिंग होती है, जो ये वायर होती है राउटिंग की, देखो ये ऐसे दिखाई दी है, मतलब ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है। ये देखो। सर इसमें वोकल का भी बस बनाना पड़ता है क्या? हाँ, वोकल वोकल का बस एक दूसरे से बनता है। जैसे अपने 2 3 और वोकल यूज करें लीड वोकल के साथ, तो वो 2 3 वोकल का बस आपके वोकल से बनता है। नहीं तो वोकल का साइड चेनिंग होती है, दूसरा इफेक्ट लगाने के लिए उसकी राउटिंग होती है, ठीक है, दूसरा इफेक्ट लगाते हैं हम उसमें। सर अब जैसे, एक बार ये राउटिंग का भी बता दो हमें ना, जिससे हम मतलब जल्दी से राउटिंग कर सके ना, ये मिक्सिंग में ना अपने जो ट्रैक्स वगैरह हाँ हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे ख्वाबों में। ठीक है। सबसे पहले आप ड्रम्स वाला सेक्शन लो, ड्रम्स वाला सेक्शन को सब कुछ ऑफ कर देंगे, सिर्फ ड्रम पे फोकस करेंगे। ये मैंने राउट किए हुए हैं, देखो सब एक साथ बस ट्रैक बना के, इसको राउटिंग, सेम इसको राउटिंग ही बोलते हैं, जो हमने अभी बस ट्रैक बनाया इसको राउटिंग बोलते हैं। और वोकल्स का फिर 2 3 हम ट्रैक्स और बनाते हैं। वो कोई एक ऐसा स्पेशल तरीका नहीं है कि उसको करने से वोकल बहुत अच्छे बनते हैं, बट ये देखिए कोई कोई इफेक्ट्स अगर आप कंट्रोल में लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अभी क्या करते हैं, चलिए, मिक्सिंग का जो हमारे पास पेज खुला हुआ है, इस पे रह के भी हम राउटिंग कर सकते हैं चैनल्स की? हाँ हाँ, तो इसी पे रह के करते हैं, हम इसी पे रह के कर रहे हैं। सर एक बार बता दो कहाँ से करते हैं, मतलब यहाँ पे रह के राउटिंग। देखो आपको किस चैनल को, किस ट्रैक को किससे राउट करना है ये डिपेंड करता है। लाइक आपको 30 को 36 से करना है, तो आप क्या करो, 2 तरीके होता है। ये तो साइड चेनिंग हो गई, ठीक है। इसका जो एक वायर है देखो, ये अपना मास्टर पे जा रही है, ठीक है, और एक वायर अपना यहाँ पे जा रही है 36 पे। तो यानी कि ये 36 पे भी है और मास्टर पे भी है। डन। आप इसको मास्टर से हटा दो तो अब ये 36 पे राउट हो गया है। अब इसकी जो साउंड रहेगी वो 36 पे जाएगी, देन 36 से साउंड आपकी मास्टर पे जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट है, और कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं ये है। तो सर बस ट्रैक बनाने के लिए है ना सर, आप जो बता रहे हैं ना? ये राउटिंग, ये सेम वही चीज है। राउटिंग और साइड चेनिंग दोनों सेम ही है, वही होता है। अगर आप बहुत सारों को एक पे राउट कर दो तो वो हमारा राउटिंग हो गई। आप एक को एक पे करो, वो बस ट्रैक बन गया। मतलब आपने इन नहीं सबको सर, जैसे हम जिस पे बना रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बस ट्रैक जो बना रहे हैं वो वाला ट्रैक हमारा खाली रहेगा ना, हाँ जो हाँ, हमारा वो वाला बस। ट्रैक खाली रहेगा, हाँ खाली हाँ, रहेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हमने 9 पे किया तो 9 खाली है। अब हमने 1 से लेके 8 को 9 पे राउट कर दिया बस, और 9 हमारा खाली है। और ठीक। सर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हाँ। हम एक चैनल पे बस ट्रैक कर रहे हैं, तो वो कैसे बताया आपने? सब चैनल को एक पे बस ट्रैक आप कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल दबा के आप रखेंगे, जैसे 31 से 35 तक कंट्रोल दबा के रखिए, और माउस को ऐसे मूव कीजिए, ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके। सिलेक्ट होने के बाद जैसे 36 पे करना है, तो यहाँ पे हाँ, 36 पे क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं कर, कंट्रोल की दबा के रखिए, 36 पे click, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब सारे हमारे इस वाले बस ट्रैक में हाँ, ये इस पे हमारे आ राउट हो गए हैं। हाँ इस पे तो आ जो गए। भी हम इफेक्ट वगैरह लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे, है ना, बस ट्रैक पे बट ना? देखो कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो बस ट्रैक पे भी लगाते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो सोलो भी आप लगाते हैं। बस ट्रैक सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है, आप सारी साउंड्स को एक साथ कंट्रोल कर सको। सपोज दैट आपको परक्यूशंस की आवाज नहीं सुननी है गाने में, है ना, जी। अब आप क्या करोगे, एक एक करके कम करोगे, ऐसे 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 हाँ ऐसे जी, हाँ जी। ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, है ना, टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या होता है, आप फटाफट मैनेज करो। सपोज दैट आपने इंस्ट्रूमेंट और वोकल्स और आपके रिदम्स वगैरह गाने में आ गई है, आपको हल्का सा मैनेज करना है, एकदम सुनना है थोड़ा सा, रिदम कम हम्म। है या ज्यादा है, तो आप इजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कम है या ज्यादा है,
ज्यादा कम सुन के पता कर सकते हो, वैसे कैसे करोगे? सारी रिदम्स को एक एक करके ऐसे हाँ करना सर वो मैं समझ गया, लेवल। बस मुझे यही मेरा सर ये यही था कि हम जो इफेक्ट लगाते हैं वो बस ट्रैक पे मेनली लगाएंगे। जैसे हमने इसको बस ट्रैक में राउट कर लिया तो सारे इफेक्ट बस ट्रैक पे लगेंगे या फिर नहीं नहीं इंडिविजुअली नहीं, सब पे लगेंगे? बस ट्रैक के तो अलग इफेक्ट्स होते हैं, वो हमारे सब एक ऐसे इफेक्ट होंगे जो सब पे लगने चाहिए, जैसे कंप्रेसर, लिमिटर वगैरह, ईक्यू वगैरह। बाकी जो इनके अपने अपने इफेक्ट्स हैं वो इन्हीं पे लगेंगे, जैसे रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, जैसे अब रिदम। हाँ मैं ये पूछ जैसे कि जो मेन हमारे इफेक्ट है, जैसे कंप्रेसर हो गया, हाँ हाँ लिमिटर हाँ हो हाँ गया, वो सब बस ट्रैक पे लगाएंगे हमें ना? हाँ, बिल्कुल बस ट्रैक पे इसलिए लगाएंगे, जरूरी नहीं है लगाना, बट ये है कि इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे रिदम को एक शार्पनेस मिल सके, रिदम की डायनेमिक्स बढ़ सके, रिदम और हैवी लगे और अच्छी लगे तब। नहीं तो तो अगर उसको हम परफेक्ट। मतलब उनको जैसे कंप्रेसर हो गया, लिमिटर हो गया और इक्वलाइजर हो गया, तो हाँ, उनको हम इंडिविजुअली नहीं लगाएंगे, बस ट्रैक पे लगाएंगे ना? इंडिविजुअली ये भी भी लगा पूछना। सकते हैं, इंडिविजुअल तब लगाएंगे जब हमें नीड होगी उनकी। अच्छा, ओके ओके। इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, देखो जैसे अभी अभी आप देखिए एक बार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। ये मेरा रिवर्ब, ये मेरा क्लास है। तो मुझे इसमें हल्का सा रिवर्ब चाहिए, तो मैं इसमें रिवर्ब लगाऊंगा, इसी में लगाऊंगा रिवर्ब। रिवर्ब आ रहा है, कम ज्यादा आ रही है इसकी, तो लेवल कर लेंगे इसको यहीं पे। एक अपना ये वाला स्नेयर है, वैसा ये हैवी होना चाहिए, तो आप इसको किसी ईक्यू की हेल्प से या, ठीक है, कंप्रेसर की हेल्प से ईक्यू से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं इसको। शार्प फ्रीक्वेंसीज है, 6 7 वाली शार्प होती हैं, 1 2 वाली लो होती हैं, और 3 4 5 मिड फ्रीक्वेंसीज होती है ईक्यू में, ठीक है। ये क्लियर। अभी जो हमारा घुंघरू टाइप कुछ यहाँ पे प्ले हो रहा है देखो, तो लग रहा है, बट इसमें रूम नहीं है, तो ये जो हम कर रहे हैं ये हम अब साउंड डिजाइनिंग कर रहे हैं। हर एक परक्यूशन को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक डिजाइन करना, एक डिफरेंट इफेक्ट फील करवाना। सर जिससे कि हर इंस्ट्रूमेंट अलग से सुनाई दे ना? अब जैसे ये हमारे हैट्स हैं, सारी साउंड के साथ ये दब रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, स्टीरियो, स्टीरियो में गए, इधर पे हमने इफेक्ट लगाया और ये हम स्टीरियो थ्री में आ गए। सर इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? स्टीरियो में जाके ये वाला इफेक्ट लगाओ? स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, स्टीरियो में बस आपको लेफ्ट राइट करना होता है, तो उसके कुछ प्रीसेट्स है, आप इन प्रीसेट्स को समझो, पहले समझो ये क्या काम करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग लगाओ इनको। स्टीरियो थ्री थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर देता है, एंड थोड़ा सा सेंटर में भी रखता है। स्टीरियोराइज थोड़ा सा एकदम कॉन्वोल्वर टाइप बना देता है स्टीरियोराइज, और ये थोड़े से सेम होते हैं। फेसर थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट राइट, डिले एकदम पैन कर देता है, एक लेफ्ट पैन कर देता है, राइट पैन कर देता है। तो ये सब अलग अलग काम करते हैं ओल्ड, और ये थोड़ा सा फिल्टर के साथ इसको लेफ्ट राइट कर देते हैं। ऐसे कुछ इफेक्ट्स है, तो स्टीरियो थ्री एंड डिले हमारा सही काम करता है, नॉर्मली स्टीरियो चाहिए होता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी रिदम बन गई है, तो अगर हमें परफेक्ट एक फील देना है, एक कंप्लीट फील देना है, तो फिर हमने यहाँ पे कुछ यूज करने पड़ेंगे, जैसे कंप्रेसर हो गया, रोसी का कंप्रेसर हम यूज करते हैं, फै फिल्टर का कंप्रेसर है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे देखो। ये क्या करेगा? तो हमारी साउंड ज्यादा थी, कम थी, जो कि ज्यादा आ रही थी, कम आ रही थी, जो हमारे मिक्स को बाद में खराब करेंगी, हम इस पे लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हैवी हो रखी है देखो, कंप्रेसर क्या करेगा, उसको लाइट कर देगा। तो बस ये वाला जो साउंड है बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, इसको कम कर देंगे। ठीक है, तो देखो यही चीज हमने सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ करनी है, देखो पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हम सोलो सुनेंगे, इफेक्ट, और इनको भी हमने रूट किया हुआ है अपना नाइनटीन सर ट्वेंटी एक बार ना, सर एक बार इनको अगर नाम आप रीनेम कर देते जो भी है ना, ऊपर से ड्रम क्या है ये सब ना, उससे ना थोड़ा ही समझने में इजी हो जाएगा। ये आपका ठीक है। एयर है, टैप, ये आपका घुंघरू टाइप है।
ठीक है, देन ये आपका हैड टू है, इस तरीके से इनका। अब इंस्ट्रूमेंट्स में चलते सेंटर में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स थोड़ा सा हमारी वाइड होनी चाहिए, उसके लिए हम स्टीरियो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्लॉट्स में गए, स्टीरियो इनहेंसर में गए, यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा फॉर स्ट्रिंग्स होगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट राइट पैन, बस स्टीरियो का मतलब ये होता है सारी साउंड, मतलब कहने का मतलब है सारी साउंड सेंटर में नहीं होनी चाहिए। अगर सारी साउंड सेंटर में रहेंगी तो क्लियर नहीं सुनाई देंगी और एक दूसरे को दबाएंगी, तो उन्हें थोड़ा सा वाइट कर दो, सिंपल। बेस है, बेस कैसे रहने देते हैं, बेस को ज्यादा ये वगैरह नहीं करते हैं, बस बेस किक के साथ नहीं ज्यादा सुनाई देना चाहिए, उसको मैनेज में रखें। तो किक थोड़ी सी कम कर देंगे, या तो बेस ज्यादा सुनाना है गाने में तो बेस ज्यादा कर देंगे, सिंपल है। ये हमारा क्या है, इसको कीज बोल सकते हैं, प्लस बोल सकते हैं। अब ये भी सेंटर में, ठीक है, किक भी सेंटर में आएगा, ये भी सेंटर में आएगा, तो इसको थोड़ा सा स्टीरियो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा स्टीरियो का ऑप्शन यूज करते हैं। अब आप स्टीरियो जैसे डीले करेंगे तो देखो ये बिल्कुल लेफ्ट पैन हो जाएगा, राइट पैन हो जाएगा, देखो बिल्कुल इतना ज्यादा हमें नहीं करना है, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको। ये ओवर सेंटर हो गया है, नहीं चाहिए। अब मतलब इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे की वाला इफेक्ट है, इसे यूज कर सकते हैं। सर जैसे अभी बोला आपने कि सेंटर में कौन कौन से साउंड करते हैं, अब ये कुछ है इसका रूल है कि नहीं नहीं, सेंटर में ऐसे? रूल ये है कि किक किक और बेस हमेशा सेंटर में रहने चाहिए, और वोकल्स, किक बेस और ओके। वोकल सेंटर, बाकी जितनी भी साउंड्स है आप उनको इधर उधर लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। ठीक है, अभी देखो ये सेंटर में कैसे सुनाई देता है, देखो। हाँ, अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, अभी बीच में आएगा, देखो थोड़ा सा राइट की तरफ shift। तो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। और अगर थोड़ा सा इसको फ्रंट में लेके आना है, अपने बीट्स वगैरह के थोड़ा दबेगा ये, तो क्या करो, इसका यहाँ पे रहता है एक बैंड EQ रहता है, EQ बैंड, इसको हल्का सा मिड को बढ़ा दो, टेक्सचर बाहर निकल, कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल कंपोजिशन है। अब एक बार सुनते हैं सारी चीजें कैसे लगी देखो। बेस भी क्लियर है, किक भी क्लियर है, शेकर्स वगैरह, वो क्लैप, घुंघरू वगैरह, हैट्स वगैरह, कॉर्ड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, सब देखो क्लियर आ रहा है, कोई किसी के साथ कहीं पे नहीं क्लैश हो रहा है, और सब कुछ क्लियर सुनाई मेनली साउंड नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखिए एक बार, तो और बढ़ाइए। तो जो जिस परक्यूशन की फ्रीक्वेंसी होती है आप उसको बढ़ाएंगे तो उसका साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। स्ट्रिंग से थोड़े ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, कम कर। अब आप लेवल कर लें, लाइट। फिर हमारे कुछ गिटार्स हैं यहाँ पे, देखो ये हमने लाइव रिकॉर्ड किए थे। स्टार्टिंग में इनकी गिटार है, कि आप गिटार को आप मैनेज करेंगे।
अब गिटार्स को देखो, गिटार को क्या कर सकते हैं, पहले तो गिटार को थोड़ा लेवल कर सकते हैं। तो लेवल कैसे करेंगे हम, लिमिटर की हेल्प से। कहीं कहीं भी देखो पीक्स बन रहे हैं, तो आप क्या करो, उसको स्टॉप कीजिए और सीलिंग से इसको एक लेवल पे लेके, जहाँ पे सब बराबर लगेंगे ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीक्स नहीं सर बनने। जैसे जैसे हम लिमिटर का यूज कर रहे हैं, तो हाँ हाँ जैसे आपने पीक से थोड़ा नीचे रखा है, मतलब पीक से भी हाँ। नीचे लेके आ गए, तो उससे हमारे साउंड पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना कुछ? अब मैं वही कह रहा हूँ ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इफेक्ट ऐसे नहीं पड़ता है, लिमिट कर देता है साउंड्स को, बट बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है। हमको कट करेगा, कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी साउंड लेवल पे सुनाई देगी, नहीं तो लेवल पे नहीं सुनाई देगी ना। तो लिमिटर आपने, गिटार को हल्का सा शार्प करेंगे, तो शार्प 6 7 आपको पता है, देखो। गिटार से बेस हटा देंगे, क्योंकि हम गिटार बेस के लिए यूज कर रहे हैं या कॉर्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। कॉर्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो बेस बेस के लिए तो हमने ऑलरेडी बेस यूज किया ही है, किक भी हमारा बेस है, बेस भी हमारा बेस है। तो हम क्या करेंगे, इसका बेस हटा दो, हल्का सा साउंड कम करेंगे इसका, ताकि म्यूजिक के साथ लेवल। हल्का सा इसमें रिवर्ब ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा रूम क्रिएट करने के लिए, जब ये इंस्ट्रूमेंट प्ले हो तो सुनने में अच्छा लगे, इसलिए हम हल्का सा रिवर्ब क्रिएट करते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे रिवर्ब में हम ना, ये ड्राई होता है, ईआर होता है, और वो होता है, तो इसमें ड्राई का मतलब कम करने से कुछ होता है क्या, अच्छा इफेक्ट ड्राई आता है मतलब, क्या? ड्राई मतलब आपका जो ओरिजिनल वोकल है वो बाहर आ जाएगा, ड्राई का मतलब सिंपल है। अच्छा, अगर हम उसको कम कर देंगे, मतलब बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे तो? तो फिर आपका जो वेट वाला वोकल रहेगा वो सुनाई देगा, ड्राई नहीं रहेगा। ड्राई मतलब तो जो इस आपका वोकल सुनाई दे रहा है, जो आपका गिटार में रिवर्ब लगा हुआ है, वो कितना चाहिए आपका, मतलब ड्राई गया, बस रिवर्ब सुनाई दे रहा है। ओके। तो ये तो तो मतलब ऐसे मेन जो हमारा मेन साउंड है वो ड्राई से ही आता है? ऐसे आता है। और वेट इसको कंट्रोल, कितना कितना रिवर्ब चाहिए। और सर ईआर जो है इसमें? इसका कोई ज्यादा रूल नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है, कितना अर्ली रिफ्लेक्शन होगा, कितना लेट में रिवर्ब आएगा। तो ओके। इसको नॉर्मली यूज नहीं करना, ये डीले का काम करता है, डीले हम और दूसरा डीले यूज कर लेते हैं। कोई ज्यादा नहीं, बस साइज आप इसका बड़ा ऐसे इंक्रीज कर दीजिए कि साइज में। और सर इसमें लो कट भी होता है, हाई कट होता है, उसका भी हाँ, कोई फंक्शन है? नहीं देखो, वो आपके फील के हिसाब से, अगर गाने का जो मिड मिड लोज होते हैं EQ की तरफ से और हाईज होते हैं, उनको कट करने के लिए इसको आप अपने हिसाब से देख लो, जो जैसा आपको अच्छा लगे। ये कोई ऐसा रूल नहीं है इसका, ये कोई ज्यादा बड़े फंक्शंस नहीं है। गाने के हाईज, रिवर्ब में हाईज आने चाहिए तो हाईज बढ़ा दो, गाने के अब हाईज नहीं क्या देगा। अभी देखो क्या हो जाएगी अभी, रिवर्ब चला गया, कुछ लगे, क्योंकि हमने जो रिवर्ब दो फ्रीक्वेंसीज में चल रहा है, हाईज पे और लोज पे, तो हम उनको दोनों ऑफ कर दिया हमने, दोनों को थोड़ा थोड़ा ऑन कर दीजिए। देखा, तो इसको आप तो अब कुछ भी मत, इसको नॉर्मल रखे रहना। तो हाई को ये पहले से ही सेट करता है, अलग हो। ठीक, तो हमारा गिटार भी आ गया है। वोकल लेते हैं, ये रहे वोकल यहाँ पे। इसके साथ और एक दो इंस्ट्रूमेंट और है, एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारा। जैसे ये अभी ये बहुत सर कौन सा ज्यादा, इंस्ट्रूमेंट है, कौन से? ये एक होता है ना, बीन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नहीं सर, कौन से प्लगइन का है ये इंस्ट्रूमेंट? ये ना लाइव प्ले किया हुआ एक लूप है, उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, ओके ओके, हाँ सर। हमारे बैक पाइपर होता है ना, गढ़ उत्तराखंड में हाँ बैक, जी हाँ जी, ऐसा लोग मतलब मिलता नहीं है तो ना किसी में। बहुत रेयर साउंड है ना। हाँ जी। तो ये अभी रॉ लग रहा है, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले रिवर्ब ऐड कर देंगे, जैसे रिवर्ब ऐड करोगे
किसी भी साउंड में आप रिवर्ब ऐड करोगे सर तो मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम रिवर्ब ऐड करते हैं तो इससे रूम का स्पेस कम होता है या मतलब ज्यादा बढ़ता है, स्पेस ले लेता बढ़ता है? है, बढ़ता है। पहले वो रॉ साउंड करता है ऐसा, जैसे रिवर्ब करेंगे तो रूम क्रिएट होगा, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले होने के लिए थोड़ी सी और जगह मिलेगी, ओके। है ना, थोड़ा सा और स्पेस। सिंपल। ठीक है, इसके बाद हल्का सा इसमें डीले लगा दीजिए। अब डीले का आप देखो कि आपको अच्छा लगता है वॉल्यूम, मतलब कितना डीले रिपीट होगा। तो इतना तेज चल रहा है, वॉल्यूम कम करोगे तो नहीं होगा इतना फ्लो। यार देखो लाइट हो गया। कट कितनी बार होना चाहिए, तो आप इसको कम कर दो। ठीक है, 2 टाइम्स। सर दूसरे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को करोगे नहीं खाएगा ये? है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट को नहीं खाएगा ऐसे करेंगे तो? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही रहता है। वो तो हम ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं ना स्पेस, और चीजों को हमने लेफ्ट राइट तरफ पैन किया हुआ है। तो आप इतना ज्यादा रिवर्ब नहीं लगाना है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स हो। देखो अभी कहाँ, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। तो आप देख लो इसको अपने हिसाब से। और ऑफसेट यानी कि स्टीरियो कितना होना चाहिए, जैसे स्टीरियो कर दोगे तो देखो जो आपका डिले था वो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट हो गया। ऐसे में डिले आपका सेंटर में आता है, देखो, है ना, फील करो सेंटर। तो ये वाला सर स्टीरियो का है? नो। ऑफसेट होता है डिले का, हाँ डिले का जो स्टीरियो होता है। ओके। सिंपल, बस टाइम को इतना रखिए। टाइम का मतलब कितना सेक्शन डिले होना चाहिए, तो ज्यादा करेंगे तो ज्यादा डिले होगा, तो वो आवाज के साथ टकराएगा। तो ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का ही रहने देंगे बस। परफेक्ट साउंड करेंगे। थोड़ी सी शार्पनेस इसमें है, तो शार्पनेस कम करने के लिए अगर लिमिट में पीक कम थोड़ा सा इसको लेवल कर लेते थोड़ा सा ऐसा बस। अब देखो कान में चुभेगा नहीं है, कहने की बात ही, पहले कान में चुभ रहा था, अब कान में हाँ चुभ जी रहा हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। है ना। पहले देखो कैसा था, चुभ रहा है कान में, अभी देखो। हम्म। हमें लिमिटेड यूज का है। अब इसका बीच वाला साउंड है, तो सॉफ्ट साउंड है काफी ज्यादा, हल्का सा कम कर लेंगे, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, डन। और अगर थोड़ा सा डीले का लेवल और बढ़ाना है ताकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है और अच्छा लगे, तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको सुनते हैं बीट के साथ हमारा कैसा चल रहा है। अगर लिमिट करने के बाद थोड़ा सा साउंड कम हो जाए तो हमारे पास गेन होता है, गेन आप बढ़ा दो हल्का सा। तेरा असर है। डन। अभी हमारे पास वोकल्स हैं। अब हर किसका वोकल टेक्सचर अलग अलग होता है। ये कुछ मेरे वोकल्स हैं। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की। ठीक है, ऐसे ही मैंने घर पे रिकॉर्डिंग करी थी। सर एक बार ना विदाउट एनी इफेक्ट इसको सुनाना अपना वोकल्स को। वोकल अभी रॉ है बिल्कुल, देखो। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की। सर आपने कौन से मुझसे ही माइक पे कर रखा है ये? ये ये एक ना एक एससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक माइक आता है। 8-10 हजार की अच्छा। रेंज का माइक होता है। अच्छा माइक है। एससी। तो मैं ये सर यूएसबी माइक तो नहीं है ना, वो होगा ना? भी नहीं है, कंडेंसर माइक। एक्सएलआर माइक नहीं, एक्सएलआर माइक होगा ना? हाँ एक्सल, हाँ मतलब कंडेंसर बोलते हैं नहीं, ये वाला। कंडेंसर में भी सर दो आते हैं, एक तो एक्सएलआर आता है और एक सर आता है यूएसबी माइक। हाँ तो यूएसबी नहीं है, हाँ हाँ, एक्सएलआर वाला है। ओके ओके सर। सर मैं यही सोच रहा सर हूँ, माइक के शायद बारे में भी शायद मुझे थोड़ा लग रहा बता है दें। कि एक्सएलआर से अच्छी अच्छी आवाज आती है। हाँ हाँ, एक्सएलआर से अच्छे थे। यूएसबी तो मतलब ऐसा होता है ना कि फटाफट काम करने के लिए है। यूएसबी ऐसा नहीं कि, नहीं यूएस ऐसा नहीं कि यूएसबी से नहीं आते। आप यूएसबी श्योर का यूएसबी माइक लो, उसको देखो, जो 18-20 हजार का यूएसबी माइक है, उसमें तो कंडेंसर से भी अच्छी आवाज आएगी। तो वो डिपेंड करता है किस रेंज का आप यूएसबी माइक ले रहे हो, कैसा यूएसबी माइक ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी ऑडियो इंटरफेस और उसमें एक डिफरेंस होता है। 1 मिनट, पहले कुछ परशुराम भैया कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी भैया, क्या मैं बोल बोल रहे रहा थे। हूँ जो माइक के बारे में कुछ बता दो, वो 20,000 के रेंज में। 20 हजार की रेंज में माइक। हाँ वो देखो आप सेकेंड ना, हैंड अगर कोई भी माइक लेना चाहता है कभी भी, तो लेविट के माइक है अभी मार्केट में, आप ये ले लो। एल्टीट्यूड। ठीक है, ये सबसे बढ़िया माइक्स हैं। इनसे बढ़िया माइक अभी कोई भी नहीं है। और रोड NT1 का? देखो रोड NT1 वगैरह सब ओल्ड हो गए। रोड को कोई लेना ही मत।
रोड NT1 वाले सब ओल्ड हो गए, वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो उसे छोड़ो, अब ये जो नए माइक इन्होंने बनाए ना आजकल के हिसाब से, देखो अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई कि लोगों को पता है अब ज्यादातर लोग घर पे रिकॉर्डिंग करते हैं। ज्यादातर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, उनके पास प्रोफेशनल स्टूडियोज नहीं है, तो ऐसे माइक बनाएंगे जिन पे नॉइस ना ज्यादा गेन करे, वोकल क्लियर कैच करे, अगर रूम में करे तो रिवर्ब ना है, तो ये वो माइक्स हैं। आप रोड NT1 ले लोगे, फिर आपको एक सेटअप भी लगाना पड़ेगा 4-5 लाख का अपना स्टूडियो में, उसको साउंड प्रूफ करो, उसको ये करो वो करो, देन रोड NT1 क्वालिटी देगा, है ना। फिर इतना तो फिर आप उसके साथ करोगे नहीं। आप इसका ये वाला लो 240 Pro, ये वाला कुछ नहीं चाहिए। आप ट्रैफिक में खड़े होके गा लो, ये नॉइस कैच ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा सर, ये है इसमें। ये माइक से तभी तो बोलते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी, लोग अभी तक रोड NT1 AKG के माइक इसमें नहीं सर, पड़े। ये नॉइज को हाँ, इतना, ये मतलब बहुत आप ये वायरल हो कह रहा रहे है। हैं कि मतलब शोर में अगर हम इसको बिल्कुल शोर में करो, ये वोकल। बिल्कुल लेगा, इतना क्रिस्टल क्लियर लेगा, बस आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे इसने कर अच्छा दिया। सर। ये तो एक है। अब इसका ले लो, ऑडियंट ईवो के माइक ले लो आप। ऑडियो सर आज ही टेक्निका। ऑर्डर कर रहा था हम लोग। ऑडियंट ओ, ईवो, ऑडियंट ईवो। अच्छा अच्छा। इसका ये वाला बंडल ले लो आप, 23 वाला बंडल। इसकी एक बार आप क्वालिटी सुनना है इस माइक की, आप बोलोगे बाप रे, ये ऐसे करते कैसे हैं माइक। न न रिवर्ब कैच करेंगे, न नॉइस कैच करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है वोकल। तो सर ये इसमें क्या वो भी है क्या, इसमें साउंड कार्ड भी आता है क्या इसके हाँ, साथ ये ये? इसका 24,000 का बंडल है। इसमें साउंड कार्ड भी है, हेडफोन भी है, और आपका माइक भी है, ऑडियंट ईवो का तो बंडल। सर आपने ये यूज किया, कहीं पे सब देखा हुआ सब है? सब सब मैंने, कोई सा भी आप नाम ले लो, हर किसी का, हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी, मैंने सब करे हुए हैं, सब नहीं जितने भी। सर, जैसे इसके बारे में आप बताइए कि ये जो साउंड कार्ड है ये और दूसरे माइक के साथ भी यूज कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, साउंड कार्ड तो किसी के साथ कहीं भी यूज कर सकते नहीं, हैं। जैसे सर फोकस राइट में वो अच्छे फंक्शन होते हैं, इसमें मुझे छोटा सा लग रहा है कुछ। देखो देखो, इसका फंक्शन से, ये छोटा माइक इसलिए ये है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं। इसकी तो क्वालिटी फोकस सेट से 5 गुना ज्यादा है, इस साउंड कार्ड की क्वालिटी। आप इसको अच्छा छोटा सर। मत समझना। ये जो कंपनी है तो फोकस राइट कुछ भी नहीं है इसके सामने, ऑडियंट कंपनी है ये। फोकस राइट भी ओके। एक पुरानी कंपनी है। ये जो नई कंपनीज है ना, ऑडियंट ईवो वगैरह, लेविट वगैरह, इन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उनके उनका टेबल होता है, उनके टेबल पे जगह नहीं होती रखने की, उन्हें अब ऐसा कुछ एक कॉम्पैक्ट कुछ मिल जाए, उसे जेब में रख के ले जा लो, कहीं भी बैग में रख के ले जा लो। कुछ ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस होते हैं, सपोज दैट जैसे मैं हूँ, मैं ट्रैवल करते करते म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं हाँ क्या सर, करता हूँ, अधिकतर तो ऐसे ही होता है, जो ज्यादातर तो हम जैसे तो ऐसे ही होते हैं। वही, अब आपने अपना लैपटॉप डाला, अब इतना बड़ा साउंड कार्ड आपका फोकस सेट करेगा, वो पहले भारी हो जाएगा, फिर उसका माइक डालोगे, फिर डालोगे तो हो गया ना, उसको फिर लगाने के लिए जगह चाहिए। ये अपनी जेब में रख दिया, हो गया काम, छोटा सा है, कुछ भी नहीं। और पूरा काम वो करता है जो आपको करना है, सब कुछ, सारे फंक्शंस है उसमें, वही ऐसे नहीं कि कोई फंक्शन में मिसिंग है, सारे फंक्शंस वही। तो इसमें सर एक ही लगा सकते हो ना, जैसे नहीं वो नहीं क्या नहीं, कहते हैं? एक ही उसमें है, उसमें देखो आपके नॉब्स हैं उसमें। अब देखो कितने लगा सकते हो, इसके फंक्शंस होते हैं देखो। लेफ्ट दो राइट लगा इसमें सकते साउंड हैं। कार्ड लगेंगे, लेफ्ट राइट दो। आपके ये हो गए, हाँ 1-2 आपके माइक्स हो गए, इनपुट्स हो गए। फंक्शंस उसमें सारे हैं, आप उसकी चिंता मत करो। यहाँ से 48 वोल्ट देना है, 48 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपको मैनेज करनी है साउंड्स वगैरह, उसका ये बटन करके ऑन हो जाएगा, इधर पे इसका ऑन का फंक्शन होता है। ये 1-2 है, 48 वोल्ट है, ये वॉल्यूम है आपका। इसी से आपकी माइक की वॉल्यूम भी मैनेज होगी। बटन दबाओगे यहाँ पे माइक की वॉल्यूम, इस पे बटन दबाओगे स्पीकर की वॉल्यूम, तो सब इसी से मैनेज होगा। बहुत अच्छा है ये ऑडियो तो इंटरफेस। सर ये आप बेस्ट बता रहे हैं, मतलब कि बेस्ट मतलब मतलब सुपर। मीडियम रेंज में ना बेस्ट है ये ना? बेस्ट मतलब इससे आप पूरे प्रोफेशनल गाने बना सकते हैं, इसको बेस्ट भी नहीं बोल सकते, इसको सुपर हिट बोल सकते हैं। अब उन्हीं का फिर आगे जाके जब पैसा आएगा तो देखो उनके भी फिर अच्छे अच्छे ऑडियो इंटरफेसेस है, देखो फिर उनका एक ही ऑडियो इंटरफेस है। अब फोकस राइट का दिखा दो मुझे ऐसा इंटरफेस आप, 48,000 का इंटरफेस है उनका। फोकस राइट तो हाँ, सर सब मतलब बहुत कॉमन है, मतलब हर बहुत कोई चाहता कॉमन, है फोकस राइट फोकस वही मैं राइट। कह रहा हूँ ना। तो अब थोड़ा एक नई ही नई नाम आई पता है। है सबको। जैसे एम ऑडियो वगैरह थे, सबसे पहले एम ऑडियो आया था, और एम ऑडियो को कोई पूछता नहीं है, अब सबको पता है एम ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, सिंपल सी अच्छा बात सर। है ना। तो एम ऑडियो कोई पूछता ही नहीं है, अब एम ऑडियो अब डाउन हो गया। हाँ, क्योंकि सर आपने तो सब कुछ यूज, तो आपको तो मतलब सब कुछ अच्छे से अब पता होगा ना, आप हमें तो मुझे कुछ नहीं पता लैपटॉप है। पूछ लो, अब कंपनी का नाम नाम ले लो, उस कंपनी का लैपटॉप, मिडी कीबोर्ड ले लो, उस कंपनी का मिडी कीबोर्ड, माइक ले लो। इंडियन जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपको सुनाई भी नहीं देते, वो ब्रांड तक के माइक्रोफोन्स यूज, आहूजा तक के, सोचो आहूजा तक के माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करके देखिए कि जो लाइव स्टेज में जो माइक यूज होते हैं उनसे कैसे हाँ। रिकॉर्डिंग होती है, हाँ, करके भी हाँ, देखिए, और बढ़िया भी अच्छा। होती है। बढ़िया भी होती है, ऐसा लग, अब मैं गाने सुनाऊंगा बाद में आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मिडी कंडेंसर माइक से कीबोर्ड रहता है सर। है। सर जो मिडी कीबोर्ड रहता है हाँ हाँ, वो नेक्टर का ले ले तो कैसा रहेगा अपने नेक्टर लिए? का तो सुपर हिट है, नेक्टर का तो सबसे बढ़िया है। नेक्टर की जो आपकी एक इस उसका होती है, मतलब एफएस पे चल वेलोसिटी। जाएगा वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सब जगह चलता है ये। जो भी आपके ये रहते हैं ऑडियो इंटरफेसेस वगैरह, ये वगैरह, ये सब जगह चलते हैं, इसका कोई ये नहीं होता है कि इसके साथ ये नहीं चलेगा उसके साथ नहीं चलेगा, ये सब जगह चलता है। ठीक है। नेक्टर अच्छा देता सैमसंग, है, अच्छे देखो से दो रहते हैं, एक तो परफॉर्मेंस। सैमसंग आता है, नेक्टर आता है, नेक्टर थोड़ा महंगा आता है।
क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत अच्छी है। जब आप प्ले करोगे ना कीज को, बहुत स्मूथ प्ले होंगे कीज। यहीं पे एक सैमसंग का आता है, सैमसंग तो 49। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है वो भी अच्छा रहता है। अब देखो 61 जिसको, वैसे 61 की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना तो कीबोर्डिस्ट बहुत कम लोग होते हैं जो पियानो की तरह प्ले करते हैं, तो 49 कीज हाँ, से चल जाता है। जैसे मैं वो, चल मेरे जाता को ना ये चाहिए ना ये चाहिए, मैं तो 25 कीज वाला लेके चलता हूँ अपना, की स्टेशन मिडी एम ऑडियो का, है ना। है। या बाकी नेक्टर का भी मैंने यूज किया, और सैमसंग का कार्बन आता है। सर जो एम ऑडियो का ऑक्सीजन वाला था वो भी सही रहता है? देखो वो भी अच्छा है, बट उसमें क्या है कि वो उसके जो फंक्शंस होते हैं ना, पैड वाले फंक्शंस, वो यूज ही नहीं होते हैं कभी, मेन बात ये है। तो अच्छा उसको अच्छा। लेके कोई फायदा नहीं है। मैंने एम ऑडियो का वो लिया था, अ, जो 32 कीज वाला आता है जो एम ऑडियो का, ऑक्सीजन करके कुछ ऐसा है। ऑक्सीजन करके, ये मेरे पास तो अभी ये वाला है। बाकी मेरे पास एक ऑक्सीजन प्रो, ये ये 12,000 हाँ, का हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ सर मैं, ये वाला जो। कि इसका आप कर सकते हो। इसमें देखो पता क्या होता है, इसके जो नॉब्स होते हैं ना, ये आपको असाइन करने पड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं होंगे उस पर, डायरेक्ट नहीं अच्छा लगते अच्छा। हैं, ये असाइन करने पड़ते हैं आपको। ओके सर। ठीक है, तो ये अब असाइन करके इनको यूज कर सकते हो आप। ये बहुत सस्ता हो गया है, तो जब मैंने लिया था ये अपने टाइम पे, तो ये 18,500 का लिया था कौन सा मैंने। सर ये? ऑक्सीजन नहीं था ये, एमओडियो का एक और आता है इस टाइप का। उसका जी जी। नाम कि 25 क्या था वो, एमओडियो। सर अपने लिए कोई ऑडियो इंटरफेस बता दिए अच्छा अपने बजट में। ऑक्सीजन प्रो, अच्छा इन्होंने इसका नाम ऑक्सीजन प्रो ही कर दिया। ठीक है। देखो ऑडियो इंटरफेस आप बताओ क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। 15,000। 15,000। 15,000 में तो बहुत बढ़िया ऑडियो इंटरफेसेस आ जाएंगे आपके। देखो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपको लगे कि मैंने कुछ सही जगह इन्वेस्ट किया, तो आप फोकस राइट ले लो, ओके। है ना। अगर आप ऐसे बंदे हो जो थोड़ा सा चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो बाहर निकल के, तो फिर आप थोड़ा सा और अच्छी कंपनीज में जा सकते हो। ऑडियो देखो, ये इसका ऑडियंट का ईवो का सिक्सटी टू सर थाउजेंड इसका तो ये 20,021 का तो यही है सर, जो जो आप बता रहे थे, कॉम्बी वाला, कॉम्बो वाला पैक। इसका ऑडियंट का। हाँ ये जो हाँ तो इसका। उसमें क्वालिटी है वो, उन्होंने इसलिए बनाया, वो ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस के लिए उन्होंने बनाया है। अब जो बंडल है, बंडल अलग है, बंडल थोड़ा अलग है, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी वो बंडल है आप। सर बंडल में कुछ वो तो नहीं है ना, कुछ नहीं 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 मतलब नहीं, कुछ नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट कुछ बहुत। इन्फीरियर टीओ जैसे हम नहीं नहीं अलग नहीं से? नहीं। ये फोकस राइट का जो 11,500 का ऊपर गया अभी, हाँ, सोलो 3, ये ले सकते हैं ना अपने यूज के ये लिए ले ये सकते हैं, बजट बट में। इससे अच्छा तो फिर आप ऑडियंट का ले लो, ये वाला। इधर 2 वाला मिलेगा आपको, 4x4 वाला, ये 20,000 का, अगर इसमें आना चाहते हो तो। ये तो स्टीनबर्ग का भी अच्छा होता है। नहीं मतलब मुझे तो जो स्टूडियो मॉनिटर है ना उसके लिए सिर्फ चाहिए। उसके लिए 1 in 1 out 2 out। तो आप एक काम करो, अगर जैसे आपको रिकॉर्डिंग वगैरह ज्यादा के लिए नहीं चाहिए, बस एक माइक लगाना है और अपने स्पीकर के, तो आप ये ले लो, अर्टूरिया का ले लो फिर आप। कौन सा, ये अर्टूरिया का? हाँ ये ठीक ज्यादा है। अच्छा लगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। Arturia। ठीक है? तो चलिए फिर एक बार फटाफट वोकल पे इफेक्ट लगा लेते मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, हैं। इसमें कुछ रैप वगैरह मैंने ट्राई किया था। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे ये तो बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग है, इसको सबसे पहले लिमिट करो। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे, मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझे। ये डीटी किया हुआ है, सेम वोकल को दूसरी बार गाना है, उसी वोकल से नहीं होता है, कुछ लोग सोचते हैं उसी वोकल से डीटी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको अलग से गाना पड़ता है। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं। ये तो सबसे पहले लिमिट करेंगे। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ। तो अब आप समझने लगे होंगे लिमिट क्या काम करता है, देखो फटाफट वोकल को सेट कर देते हैं। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे, मैं अब हल्का सा इसमें रिवर्ब डाल दो, फील फील चेक करने के लिए। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ। ये जो ये वाला वोकल है, इसको क्या करो, स्टीरियो कर दो हल्का सा, है ना। ये दोनों वोकल एक साथ फिर क्लैश कर रहे हैं, और से स्टीरियो करो। एक मिनट। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मुझे, ऐसा हाँ जी, कुछ सभी के साथ है, मेरे साथ है? आ रही है, अब आएगी, अब आएगी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा स्टीरियो कर देते हैं, मैं डिले कर देता हूँ इसको, लाइक तेरी निगाह तेरा असर है, रहने दोनों कानों में आने लग जाएगा। अब क्या करना है,
इसमें हमें सेम वही इफेक्ट डालने हैं जो इसमें है, बट इसको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इसको ये स्टीरियो चाहिए हमें। तो अब राउटिंग का काम होता है। अब आप इसमें सेम इफेक्ट दोबारा नहीं लगाओगे, आप क्या कर दो, इसको इसमें राउट कर दो बस। कोई ऐसा राउटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल क्या था, मुझे इस वोकल को अलग इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये डीटी है, डीटी थोड़ा कम होना चाहिए और स्टीरियो में आना चाहिए, तो मैंने इसको अलग रख लिया। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें सब वही इफेक्ट यूज हो जो मैं इसमें करूँ, मेन ट्रैक में यूज करूँ। अब इसमें मैंने लगा दिया सपोज दैट आर्ट इफेक्ट। अब सेम इसमें सेम टू सेम आर्ट इफेक्ट मैं कैसे लगाऊंगा, सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सेम टू सेम नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें राउट कर दूंगा सिंपल, इसमें स्टीरियो भी लग गया और इसके इफेक्ट भी इसमें लगेंगे। बस इतना सा काम होता है इसका। तेरी निगाह तेरा असर है रहने अब मैं इसमें EQ करना स्टार्ट करता हूँ। रिवर्ब देख लिया मैंने, चेक कर लिया, बढ़िया आ रहा है। अब EQ करेंगे। EQ में से तेरी निगाह जो बेस रहेगा पहले उसको तेरी निगाह तेरा असर है रहने लगा हूँ तेरे वोकल प्रोसेस होने लग गए, स्मूथ होने लग गए। देखो अब थोड़ा सा शार्प करेंगे यहाँ तेरी निगाह तेरा असर है रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे, मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझी में। अब एक शार्पनेस क्रिएट होती है EQ करने के बाद, उसको हम किससे हटा सकते हैं, DSR से। ठीक है, तो ये प्रो DS होता है हमारा यहाँ पे, प्रो DS, इससे हम इसको कट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने आप काम करता है वो, कोई नॉब नहीं छेड़ना है। तेरी निगाह तेरा सर इससे क्या असर होता है है? रहने देखो जहाँ पे सा वाला वर्ड आएगा ना, देखो उसको अभी सुनना, असर वर्ड सुनना, देखो वहां पे सा कितना तेज सुनाई देगा, तेरी निगाह हम्म। तेरा असर है ना, चुभ रहा है देखो कानों में। अब देखना, तेरी निगाह तेरा असर है रहने लाइट हो गया। ठीक है, तो ये हाँ हमारा DSR हाँ। करता है, सा वाले साउंड, जा वाले साउंड, चा वाले साउंड, जो शार्प साउंड्स होते हैं जो कानों में चुभेगी लिसनर को सुनते टाइम, उनको ये डक कर देता है। तेरी निगाह तेरा असर है रहने लगा हूँ यहाँ पे दिखाई देगा इसने कहाँ पे वर्क किया है। तेरी निगाह तेरा असर है रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे। अगर आप इन्हीं लाइन को एक बार बिना इसके सुनो, देखो शाह वाले साउंड कितने ज्यादा चुभेगी। तेरी निगाह तेरा असर है रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो तो स्मूथ करने के लिए हम DSR का यूज करते हैं, बस कुछ नहीं करना, उसको करके अपना छोड़ दिया। अब क्या होता है, वोकल को कंप्रेशन देने की जरूरत है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेरे वोकल हैं, मुझे लगता है मेरे वोकल का टेक्सचर सही आ रहा है, मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की इसको चैनल पे ले लेते हैं। मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। मैंने थोड़ा अलग रखा है हुक का, इसको भी हम सेम इस पे देते हैं। मतलब ये बस ट्रैक बन गया अब एक हिसाब से, है ना। 10 वाला, 12 पे मेरे लीड वोकल है, और इस पे मेरा जो रैप इसी पे लगा है 10 पे, और जो लीड वोकल उसको मैंने इसलिए अलग रखा है ताकि इस पे ऑटो ट्यून वगैरह या रिवर्ब वगैरह थोड़ा अलग लग सके। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की ठीक है, इसमें थोड़ा ऑटो ट्यून लगाएंगे मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, तू ही है वो तू ही है अपना मुझे बनाए। ठीक है, E पे क्लिक कर दो, इसको आप मेजर कर दो, डन। देखो मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, तू ही है वो तू ही है अपना मुझे बनाए जो लड़की। ठीक है, तो जैसे आप बहुत सही गाते हो, अगर स्केल में ज्यादा इधर उधर नहीं गा रहे हो तो ऑटो ट्यून उसको ट्यून कर देता है, जस्ट इतना काम करता है, सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना होता है, कितना ऑटो ट्यून रखना है, कितना उसको स्मूथ करना है, एंड कितना ह्यूमन फील देना है। अगर कहीं पे ऑटो ट्यून फील लगे भी तो वो थोड़ा ह्यूमन फील। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, अब मैं इसमें डिले यूज करूंगा ताकि वो तू ही है वो तू ही है अपना मुझे बनाए जो लड़की। इसमें एक हमारा प्रीसेट है यहाँ पे, बेसिक स्टीरियो डिले करके। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की इफेक्ट बहुत अच्छा है, बट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से आप मिक्स लेवल इसका कम कर सकते हैं, मिक्स लेवल कम कर दीजिए। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की ठीक है, थोड़ा और कम। मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, ठीक है, इतना चाहिए। तू ही है वो तू ही है अपना मुझे बनाए जो लड़की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक इसी का दूसरा है, दूसरा डिले यूज करें जिसका नाम ब्यूटी है। लाइक मेरे ख्वाबों में आए जो थोड़ा सा ये रिवर्ब टाइप का क्रिएट करता है इफेक्ट, इसको भी हम यूज करेंगे, हल्का सा रखेंगे। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, तू ही है वो तू ही है अपना मुझे बनाए जो। हल्का सा बेस वाला जो साउंड, जहाँ पे पावर फाकी साउंड थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको हल्का सा कट कर लेंगे। या इसका भी एक प्लगइन होता है, पता नहीं इसमें है या नहीं, ब्लॉकफिश करके एक प्लगइन आता है, वो इसमें भी मदद कर सकता है, फ्री प्लगइन होता है, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है, हम ऐसे ही बढ़िया लगता है। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की,
ठीक है, अब एक बार इसको अपने गाने के साथ सुनिए कितने लेवल पे आ रही है। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। जैसे अब थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है क्योंकि हमने लिमिट से इसको कट किया था, तो अब गेन देना पड़ेगा हमको हल्का सा। देखो मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, कैसे पता करें किसका मुझसे लेवल ही कितना मुझको रखना है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ कैसे पता करें किसका लेवल कितना रखना है? देखो ये तो फील होना चाहिए ना। मतलब आपको फील होना चाहिए कि सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है, इसका कोई रूल नहीं होता। अब सुनो गाने का फील कैसा है। जैसे ईडीएम गाने होते हैं उसमें वोकल थोड़े कम होते हैं, रैप गाने होते हैं वोकल ज्यादा होते हैं, पॉप टाइप के गानों में दोनों लेवल पे रहती हैं चीजें। तो ये आपको अपने फील के हिसाब से देखना है, गाना किस फील में है। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। तू ही है वो तू ही है, अपना मुझे बनाए जो लड़की। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे। सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे। मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू। बाकी अब क्या होता है, जैसे वोकल को थोड़ा सा एक टेक्सचर उसका चेंज करने के लिए कुछ इफेक्ट्स हैं स्पेशल, जैसे फ्रेश एयर करके एक इफेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, वोकल को शाइनी बना देता है, उसे एयर उसको थोड़ा सा फ्रंट में लेके आता है, जैसे एयर यूज करेंगे तो। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे। सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे। मैं खो थोड़े वोकल फ्रंट में आ गए। अब वोकल बस प्रेजेंस देखो ये कैसा काम। गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझी में। चाहत बेशुमार है तेरा खुमार है, जिंदगी की खुशियाँ तुझसे मेरे यार है। तू कह तो दे मैं तारे ले आऊं, तू कह तो दे मैं सारे ले आऊं, तुझे बस हंसाने तो ये ठीक है, वोकल एयर ठीक को है। मैं नए नए बहाने ले आऊं। टू टू प्लगइन होता है वोकल का थोड़ा सा और मिक्स से बाहर निकालने के लिए। इसमें वोकल में कुछ प्रीसेट्स होते हैं आपने। अब इसमें देखो जो आपको अच्छा लगता है, कोई रूल नहीं है। देखो सेव वोकल यूज करते हैं। मैं चाहत बेशुमार मैं हूँ तेरे शहर, तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे। सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे। मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझी में। चाहत बेशुमार है तेरा खुमार है, जिंदगी की खुशियाँ तुझसे मेरे यार है। तू कह तो दे मैं तारे ले आऊं, तू कह तो दे मैं सारे ले आऊं, तुझे बस हंसाने को मैं नए नए बहाने ले आऊं। अपने फील के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसा जिसका फील रहेगा वोकल का उसको उस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। एक बार शुरू से सर सुनते जो हैं। ये सूट टू आपने यूज किया वो सिर्फ वोकल के लिए यूज होता है? हाँ हाँ, वोकल के लिए यूज होता है, और प्ले भी कर सकते हैं, बट और जगह पे मुझे लगता नहीं उसका नीड होती है, क्योंकि और तो हम इजिली EQ से मैनेज कर सकते हो। वोकल का पॉलिश करना है तो उसको मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। तू ही है वो तू ही है, अपना मुझे बनाए जो लड़की। ठीक है, तो इस टाइप में हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसकी मास्टरिंग करेंगे, मास्टरिंग तो अभी बहुत दूर का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा मतलब अभी इतना ही समझिए आप इसको। FL Studio की प्लगइन की हेल्प से जो भी आप म्यूजिक बना रहे हो उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाओ, उसको थोड़ा सा डिफरेंट करो। अब आपके पास ये सारे प्लगइन्स है, EQ है, लिमिटर है, कंप्रेसर है। एक इसका कंप्रेसर आता है यहाँ पे फ्रूटी का, अगर आप चाहो तो ये कंप्रेसर यूज कर सकते हो। ये काम करता है या नहीं करता है पता नहीं, करता है वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए, बट बहुत लाइट काम करता है। बट इसको यूज कर सकते हैं वोकल को लेवल वगैरह करने के लिए, यूज कर सकते हैं। ये रहा फ्रूटी कंप्रेसर, सिंपल होता है। कुछ प्रीसेट्स होते हैं यहाँ पे, लेवलर 1 यूज करके देखते। देखो पता नहीं चलेगा कि काम किया या नहीं, बट ऐसा लगता है कि रखो इसको वोकल पे। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। करके थ्रेशोल्ड जितना कट करोगे उतने वोकल स्मूथ होंगे। लाइक मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। थ्रेशोल्ड कट करके फिर गेन बढ़ाना पड़ता है।
है ना। थ्रेशोल्ड जब कट करते हैं मतलब वोकल को स्मूथ तो हो गए वोकल बट कम हो जाते हैं वोकल, फिर आप गेन बढ़ा दो। गेन बढ़ाने का मतलब जो स्मूथ वोकल हो गए उसका हमने गेन बढ़ा दिया, बस ये इन दोनों का लिंक होते हैं आपस में, थ्रेशोल्ड और गेन बस। और रेशियो मतलब कितने रेशियो में दोनों काम करने चाहिए, गेन ज्यादा होना चाहिए या थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड ज्यादा कट हो जाए गेन कम बढ़े तो वो रेशियो मैनेज करता है, बस और कुछ नहीं होता है। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, तू ही है वो तू ही है। अब बिना कंप्रेसर के सुनो एक बार। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, इसलिए भारी भारी लगेंगे वोकल कंप्रेसर के साथ। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की। जितना थ्रेशोल्ड आप करोगे उतने स्मूथ वोकल। कोई बोलते हैं कि बहुत स्मूथ वोकल चाहिए तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड कट कर दो और गेन बढ़ा दो। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, तू ही है वो तू ही है, अपना मुझे बनाए जो लड़की। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे, मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझी में, चाहत बेशुमार है तेरा खुमार है, जिंदगी की खुशियाँ तुझसे मेरे यार है। वोकल में हल्का सा मिड कम लग रहा है, मिड मतलब ये मिड बैंड DQ, इसको हल्का सा बढ़ा देंगे 2.5 और 3, बस अब वोकल हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। हल्का सा बढ़ा दो 2 और 3। तेरी निगाह तेरा असर है, रहने लगा हूँ तेरे शहर में, ध्यान न हटे एक पल भी तुझसे, सपनों में सो जाऊं अगर मैं, कितना तुझसे प्यार हुआ कैसे बताऊं ये तुझे, मैं खो गया हूँ मैं कहीं और रहने लगी है तू मुझी में, चाहत बेशुमार है तेरा खुमार है, जिंदगी की खुशियाँ तुझसे मेरे यार है। तू कह तो दे मैं तारे ले आऊं, तू कह तो दे मैं सारे ले आऊं, तुझे बस हंसाने को। परफेक्ट आ रहे हैं। मेरे ख्वाबों में आए जो लड़की, मुझसे ही मुझको चुराए जो लड़की, सबसे प्यारी मुझे लगती है, अपना मुझे बनाए जो लड़की। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, स्मूथ करना, वोकल को प्रोसेस करना, बीट्स को क्लियर करना।